पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, आदेश पर समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलने आया। उनसे मिलने के बाद बहुत तकलीफ हुई। गौकशी के नाम पर बेगुनाहों को निशाना बनाया गया है। ये कातिल लोग हैं, इनका धंधा है गौकशी के नाम पर लोगों से चौथ वसूली करना, उनको ठगना। और मुझे बेहद खुशी है कि जो एक्सपर्ट रिपोर्ट आई है उसमें साबित हो गया है कि ये गौकशी नहीं थी। इनके पास लाइसेंस थे। इन बेगुनाहों के साथ जो कुछ हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार गुणदोष के आधार पर काम नहीं कर रही है। सरकार हिंदू और मुसलमान के आधार पर काम कर रही है। हम सरकार में भी रहें, हमें सरकार का भी अनुभव है और हमें सड़क का भी अनुभव है। सरकार एक संदेश देती है और जितने अपराधी हैं, अगर कहीं से भी जहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, अकलियत के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, एक भी जगह कार्रवाई सरकार कर देती तो एक संदेश चला जाता, मैसेज चला जाता कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से मैसेज नहीं है। ये सरकार मिली हुई, और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि अपराधियों के मन मुताबिक ये सरकार काम कर रही है। अपराधियों को ये लगता है कि उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, उनके मिजाज की सरकार है, इसलिए बराबर ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। स्थिति बहुत खतरनाक है। इन लोगों की तरफ से जो अपराध पंजीकृत हुआ है, हमारी कोशिश होगी उस पर कार्रवाई हो, और इनके खिलाफ जिन लोगों ने कुकृत किया है, इन पर हमला किया है, हम चाहेंगे इनके ऊपर राजपाल की कार्रवाई हो और सरकार ऐसी सख्त कार्रवाई करे कि पूरी जिंदगी जेल लेना पड़े। आज हमारा डेलीगेशन आया है और माननीय अखिलेश यादव जी ने संज्ञान में लिया है पूरी तरीके से, और हम लोग जो है जो नाइंसाफ़ी इनके साथ हुई है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम सड़कों पर उतर के इनके लिए संघर्ष करेंगे। देखिए, 24 तारीख को पनेटी पे जो घटना हुई थी आप सबके संज्ञान में है। उसी संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधिमंडल बना के भेजा है रामजीलाल सुमन जी के नेतृत्व में। उसमें यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा जी, अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी जी, सुमैया राणा जी, ये लोग हमारे मरीजों से हालचाल उनका जानने आए हैं और उन्होंने सारी अपनी परेशानी बताई है। किस तरीके से उन्हें बिल्कुल जानवरों की तरह पीटा गया था, वो सारी परेशानियां उन्हें बताई हैं। अब हमारा प्रतिनिधिमंडल डीआईजी साहब से, कप्तान साहब से बात करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हम लोग प्रशासन से बात करके हम देखते हैं ये मानवता के खिलाफ काम हुआ है, इंसानियत के खिलाफ काम हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक आदमी को अपने अपने व्यापार करने की, अपने अपने काम करने की छूट होती है। अनावश्यक रूप से एक गैंग बनाकर आप उसमें पैसा लेने के चक्कर में, लोगों को धौंसा लेने के चक्कर में आप लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। ये बहुत बड़ी खराब बात है और इससे बदअमनी फैलती है। देश का कोई विकास नहीं होगा। अलीगढ़ में पूरा जिस दिन से ये हुआ है तांडव मचा हुआ है। हर पार्टी के लोग, हर समझदार लोग, जो अच्छे लोग हैं, वो इस बात को बहुत बुरा मानते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, इंसानियत के खिलाफ हुआ है। देखिए, जो डेलीगेशन घायलों से मिला है, आपको ये पता है, आपकी भी नॉलेज में है कि वो उसकी रिपोर्ट आ गई है मीट की, वो गौमांस नहीं है। हमारी जो है वो मांग है कि मॉब लिंचिंग में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ फांसी की सज़ा देनी चाहिए सरकार को। हम लोगों की मांग है और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो मॉब लिंचिंग का कानून जो नया बनाया था गृह मंत्री ने, उसे लागू करें और ऐसे लोगों को सख्त वो करें, वरना ये भाजपा का जुमला माना जाएगा अगर अब भी इन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं करी तो। भाजपा मंत्री हैं, अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लड़ाई दंगों की बात मत करो। उसको लेकर उन्होंने जिस तरह से बात करी थी, आप जिनकी प्रभारी मंत्री जी की बात कर रहे हैं, अब वो उम्र के उस पड़ाव में है कि उनके किसी भी बयान को कहना, उनकी पार्टी के लोग ही उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो आप क्यों ले रहे हो उनकी बात को सीरियसली? छोड़ो, जो बात गंभीर है उस बात पे बात करिए कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हिंदुस्तान के जो कानून लेकर आए थे वो भी जुमला कानून है या उसके तहत कार्रवाई करेंगे, ये बताएं। जो अब तक पुलिस ने कार्रवाई करी है, देखिए, अभी तक पुलिस ने जो भी कार्रवाई करी है, हम ये कह रहे हैं कि उसमें मॉब लिंचिंग का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कोर्ट को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुकदमा नहीं लिखा जाता तो फिर समाजवादी पार्टी क्या करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी तो संघर्ष की आदी है। पिछले 5 दिन से आप संघर्ष देख ही रहे हो समाजवादियों का।
हम यहाँ से लेके कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग घर बैठने वाले लोग नहीं हैं। धन्यवाद।